त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं। क्यों एक मुस्लिम महिला ने की भगवान शिव की पूजा? क्यों बुर्के वाली महिला की वीडियो हो रही है वायरल? क्या सच में मुस्लिम महिलाएं और पुरुष सनातन की भक्ति में रमते जा रहे हैं? क्यों एक के बाद एक मुस्लिम समाज के लोग सनातन से जुड़ रहे हैं? क्या कहा नाजिया नाम की एक लड़की ने इस्लाम के ठेकेदारों को लेकर? क्यों आज पुरुषों से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं का दिल सनातन से जुड़ रहा है? क्या है सनातन के प्रति मुस्लिमों की आस्था का राज? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए। काले बुर्के में लिपटी इस महिला को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये मोहतरमा सनातन से नहीं बल्कि इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि दरगाह मजार पर जाने की बजाय ये भगवान के मंदिर के दर्शन कर रही हैं। जी हाँ, ये एक हिंदू मंदिर है जहाँ पूरी श्रद्धा, आस्था और भक्ति से ये महिला भगवान के दर्शन करने के साथ साथ भगवान की पूजा अर्चना भी कर रही हैं। और ये दिल छू लेने वाला नजारा है कानपुर के कल्याणपुर जीटी रोड स्थित अवंतीपुरम का। इस मंदिर के पास ही बीएमसी नाम का एक हॉस्पिटल है जहां दूर दूर से लोग इलाज कराने आते हैं। और ये मुस्लिम महिला भी अपने परिजन का इलाज कराने के लिए इस हॉस्पिटल में आई थी। परिजन की हालत बहुत नाजुक थी। हालत इतनी गंभीर थी कि सांसें भी थमने लगी थी और महंगे इलाज के बाद भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था। तब किसी ने महिला को शिव मंदिर के बारे में बताया और बस महिला ने मंदिर में जाकर भगवान से मदद की गुहार लगाई। और भोले भंडारी जो बहुत नर्मदिल हैं और अपने भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं, उन्होंने तुरंत महिला की गुहार सुन ली और बस फिर क्या था, मरीज की तबीयत ठीक होती चली गई। भगवान की शक्ति देख महिला भी भोले भंडारी की भक्त बन गई और फिर इसने मंदिर में जाकर पूरे श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा अर्चना की। बुर्खा पहनी। जब इस महिला को आसपास के लोगों ने मंदिर में माथा टेकते और भगवान की भक्ति में डूबते हुए देखा तो हर कोई दंग रह गया। इस बीच एक व्यक्ति ने वीडियो बनाकर पोस्ट कर दी। एक तरफ जहां इस मनमोहक नजारे को देखकर सनातन भाइयों का दिल खुशी से झूम उठा, वहीं दूसरी तरफ कट्टरपंथियों का कलेजा छलनी हो गया। लेकिन ये सिर्फ इकलौती वीडियो नहीं है जिसमें महिलाएं इस्लाम से दूरी और सनातन से नजदीकी बढ़ाती नजर आ रही हैं, बल्कि ऐसी तमाम महिलाएं हैं जो डंके की चोट पर बिना किसी मुल्ला मौलवी के डर से सच्चे दिल से सनातन को अपना रही हैं। अब जरा इस महिला को देखिए जिनका नाम शानू। ये मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन इस वक्त ये एक हिंदू मंदिर के अंदर मौजूद हैं। ये एक शिव मंदिर है जहां भगवान का सावन के महीने में पूजन अर्चना की जा रही है। सावन के महीने में शानू ने सबसे पहले भोले भंडारी के शिवलिंग का जलाभिषेक किया और फिर पूरे भक्तिमय से भगवान की आराधना की, जिसे देख मंदिर में मौजूद सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि शानू उस समाज से आती हैं जहां मूर्ति पूजा को हराम और हिंदुओं को काफिर कहा जाता है। लेकिन फिर भी शानू ने मूर्ति पूजा की, वो भी हिंदुओं के बीच खड़े होकर। जब ये मंदिर से बाहर निकली तो एक रिपोर्टर ने बड़ी हैरानी से इन सब की वजह पूछी तो शानू ने बताया कि वो हर सावन के महीने में भोले का जलाभिषेक करती हैं और ये परंपरा वो कई सालों से करती आ रही हैं। जीवन भर इसी तरह वो इसे फॉलो भी करती रहेंगी। तो आज सावन का महीना है, हाँ, भोलेनाथ को पसंद करने आए हो आप? बिल्कुल करने आए साहब। वैसे प्रसन्न है हमसे, तो वो वैसे ही प्रसन्न है, प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। पूजा करने आए हो? हाँ, पूजा करना। तो आप मोमडन है? हाँ, मोमडन हूँ। और पूजा करने आए हो? हाँ, हम तो करते हैं ना। मतलब आपको यहाँ से कुछ मिलता है? बहुत कुछ दिया, इन्हीं ने सब कुछ दिया है मुझे, तो सब कुछ इन्हीं ने दिया है मुझे। हम तो हमेशा करते हैं, जीवन भर। हाँ, जीवन भर करेंगे, सब कुछ यहीं से मिला है। और हमारी सुनता भी है बोले बाबा, हम क्या झूठ बोले, हम तो यहाँ खड़े मुस्लिम है फिर भी हम। शानू ने आगे ये भी कहा कि उन्हें जो कुछ भी मिला है वो सब भगवान शिव जी ने ही दिया है, इसलिए वो सच्चे दिल से भगवान शिव को मानती हैं और उनका मानना है कि पूरा सम्मान भोले का करो।
वैसे तो महिलाओं का मंदिरों में प्रवेश और भगवान से लगाव भारत में कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये नजारा आम बात है, क्योंकि भारत सनातन की पवित्रता में बसी वो नगरी है जिसे देवों की भूमि कहा जाता है और आज के समय में सबसे ज्यादा हिंदुओं की आबादी को पनाह देने वाला भारत ही है। वैसे तो ये देश 146 करोड़ की आबादी का घर है, लेकिन इनमें से 96 करोड़ लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे एक हिंदू देश के तौर पर भी देखा जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ हिंदुओं की आस्था को कुचलने वाले विरोधी बसे हुए हैं। इस्लाम यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जो टोटल आबादी का 14.23% है, यानी लगभग 17 करोड़, जो हिंदू धर्म की तरह यहाँ खूब फूल फल रहा है। अगर यहाँ 6,48,907 मंदिर हैं तो 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें भी मौजूद हैं। इसलिए भारत में हिंदू और इस्लाम के बीच तनाव बना रहता है, क्योंकि कट्टरपंथी न सिर्फ इस्लाम को सबसे बड़ा धर्म बनाने की कोशिश करते हैं, बल्कि हिंदू धर्म को भी कुचलने की साजिश रचते हैं। और ये विरोधी मानसिकता बरसों पुरानी है, जिसकी तर्ज पर कई मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदों का निर्माण कराया गया। लेकिन आज के दौर में उस साजिश का एक एक कर पर्दाफाश हो रहा है। खुदाई में मस्जिदों के नीचे दबे कुचले मंदिरों के अवशेष मिल रहे हैं और ठीक इसी तरह मुस्लिम समाज में सनातन धर्म से दिल लगाए भगवान के भक्त भी समाज के सामने आ रहे हैं, जिनके 2 उदाहरण आप ऊपर ही देख चुके हैं। इसी तरह एक और महिला है जिनका नाम नाजिया, जिनके तीखे बयान सुनकर मुल्ला और मौलवी के कानों से धुएं निकल गए। चलिए आपको भी सुनाते हैं। के बीच में कोई डिफरेंसेस पैदा ही नहीं करती, और हमारे माँ बाप ने तो हमें ऐसी परवरिश नहीं दी है कि मैं जात पात जाति धर्म ये सब मैं मानूं। मैं तो बिल्कुल नहीं मान सकती ये सारी चीजें। इस्लाम में हराम है ना? किसने कहा? बोलते हैं इस्लाम में हराम है मूर्ति की पूजा करना। देखिए, इस्लाम में ये जो अल्लाह के मानने वाले जो अभी धर्म के ठेकेदार बनकर बैठे हैं, वो तो चर्च भी नहीं जाते, पर कुरान में तो सूरह मरियम है ना। वो तो ईसा मसीह को भी को कैंडल जलाने के लिए चर्च भी नहीं जाते, पर प्रॉफिट में तो ईसा मसीह भी है ना। तो क्यों नहीं जाते हैं? फिर कुरान से सूरह मरियम हटा दिया जाए ना, क्योंकि सूरह मरियम तो पढ़ाया जाता है, और खास करके मुस्लिम महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको कहा जाता है कि सूरह मरियम पढ़ें ताकि लेबर पेन में आराम होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो जब सूरह मरियम हम कुरान में पढ़ सकते हैं तो हम चर्च क्यों नहीं जा सकते हैं? और मैं कहना चाहती हूँ कि काफिर बोलना ना बंद कर दें, ये धर्म के ठेकेदार हिंदुओं को बंद कर दें, क्योंकि ये जो सनातन धर्म है ना, इसने हमेशा माफ़ी की बात कही है, इसने हमेशा अच्छाई की बात कही है, इसने हमेशा इंसानियत की बात कही है। जिहाद, तलाक, ये सारी बातें नहीं कही है सनातन धर्म ने। तो मैं क्यों ना नाजिया ने धर्म के ठेकेदारों को सच का आईना दिखाते हुए कहा कि वो लोग तो चर्चा भी नहीं जाते, लेकिन कुरान में तो मरियम का जिक्र है, ना ईसा मसीह के लिए कैंडल जलाने के लिए भी चर्च नहीं जाते, पर प्रॉफिट में तो उन्हें भी शामिल किया जाता है ना, तो फिर क्यों नहीं जाते? आगे नाजिया ने कहा कि जब हम कुरान में सूर्य मरियम पढ़ सकते हैं तो फिर चर्च में क्यों नहीं जा सकते? सनातन की तारीफ करते हुए नाजिया ने कहा कि सनातन धर्म ने हमेशा अच्छाई की बात की, इस धर्म ने हमेशा इंसानियत की बात की। जिहाद, तलाक, ये सारी बातें नहीं कहीं सनातन धर्म ने। इन्हीं कड़वी बातों को सुनकर कट्टरपंथियों का खून खौल उठा, क्योंकि नाजिया मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने के बाद भी सनातन धर्म और उसकी अच्छाइयों का बखान कर रही थी, जबकि मुस्लिम्स यही सिखाते हैं कि धर्म सिर्फ एक, इस्लाम और अल्लाह सिर्फ एक है। ऐसे में अपने ही मजहब की लड़की इस तरह गैर धर्म की तारीफों के पुल बांधेगी तो मिर्ची लगना जाहिर है ना। लेकिन एक के बाद एक मुस्लिम महिलाओं का सनातन से जुड़ना ना तो लफ्ज़ जिहाद है और ना ही जबरन धर्मांतरण का गंदा खेल, बल्कि ये सब तो मुस्लिम महिलाएं अपनी मर्जी से कर रही हैं, क्योंकि वो समझ चुकी हैं कि सनातन सुकून, शांति, इंसानियत, अच्छाई का प्रतीक है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग इससे जुड़ रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो इससे जुड़ना चाहते हैं लेकिन समाज के डर
परिवार के प्रेशर के आगे वो सनातन की तरफ कदम बढ़ा नहीं पाते। आज सनातन का डंका न सिर्फ भारत में बज रहा है बल्कि इसके मुरीद तो विदेशी धरती पर रहने वाले मॉडर्न कल्चर को फॉलो करने वाले लोग भी बनते जा रहे हैं। ये देखिए, आज यहाँ छोटे से बच्चे भी हरे राम हरे कृष्णा का जाप करते नजर आ रहे हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जहां सड़कों पर विदेशी कल्चर अपनाने वाले अंग्रेज सनातन की आस्था में डूबे नजर आ रहे हैं। सनातन के भक्ति भजनों से पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया गया है और साथ ही दूसरे गैर हिंदुओं को भी सनातन से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं, कुछ ही वक्त पहले अमेरिका में करीब 2000 से भी ज्यादा बच्चों ने भगवत गीता का पाठ किया, जिसकी गूंज से पूरा अमेरिका हैरान रह गया। ये वीडियो अमेरिका के खास शहरों में शुमार डलास का है, जहां एक साथ बड़े हॉल में करीब 2000 बच्चों ने भगवत गीता का गुणगान किया। स्टेडियम में भगवत गीता और श्री कृष्ण की मूर्ति भी देखी जा सकती है। बताया गया कि इन बच्चों को काफी समय पहले से ही भगवत गीता का पाठ करना सिखाया जा रहा था। जब ये पूरी तरह से तैयार हो गए तो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। इस पाठ ने न सिर्फ बच्चों के सनातन के प्रति ललक को उजागर किया बल्कि वेस्टर्न कल्चर को अपनाने वालों को भी सनातन के प्रति आकर्षित किया। इसलिए इस प्रोग्राम की गूंज देश विदेश में सुनाई दी। ये तो कुछ भी नहीं, भारत के सबसे प्रसिद्ध कथावाचकों में से एक धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर बाबा ने तो जो चमत्कार कर दिखाया, उससे तो सनातन का परचम फुल जोश के साथ लहरा रहा है। ये देखिए, यह है ब्रिटेन की संसद के खास कमरा जहां बागेश्वर धाम को आमंत्रित किया गया था। पहले तो उनके नेक कामों की जमकर तारीफ हुई, उनका खूब धूमधाम से स्वागत हुआ। फिर संसद में हनुमान चालीसा भी कराई गई। जी हां, ब्रिटेन के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब संसद में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। लेकिन यह कारनामा बागेश्वर धाम ने कर दिखाया। उन्होंने न सिर्फ खुद हनुमान चालीसा पढ़ी बल्कि यहां बैठे सभी लोगों को भी इसे गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया। और ब्रिटेन की संसद का ये भक्तिमय वीडियो जब वायरल हुआ तो हर कोई हैरान रह गया, जबकि सनातनी भाई बहन गर्व से भर गए, क्योंकि आज उनका धर्म न सिर्फ भारत में मजबूत हो रहा है बल्कि इसे विश्व पटल पर भी एक अलग पहचान मिल रही है, जो सच में गर्व की बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे भरपूर प्यार देकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।